हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, बेतहाशा एंट्रीज और बेतहाशा प्रॉफिट। हर चीज़ में जो जो चीज़ें बहुत सारी जो बताई गई थी वैसे ही रहीं। मार्केट के अंदर वही वॉलेटिलिटी, वही एरियाज जो कि मेंशन कर दिए गए थे वीडियो के अंदर, वैसे ही मामला चले। और जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर भी जो है वो जो जो सिग्नल्स आते रहे। इट वाज अ सिंपल डे ट्रेडिंग थी। बहुत ज़्यादा हलचल या बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं थी, एक्सपेक्टेड था। और जो है वो तो वहाँ पर भी जो मामला चलते रहे वो वैसे थे। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताया चलो टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के IB लिंक नीचे दिए हुए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप रब्ता करके जो है उनसे कर सकते हैं रब्ता। और आप जो है वो यहाँ पर भी हो सकते हैं। दूसरा ये कि फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी एनरोलमेंट हो रही है नेक्स्ट बैच की, अभी भी बैच चल रहा है। और फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी के लिए जो है वो वेबसाइट भी जो है वो अंडर प्रोसेस है, उसके ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया गया। तो वहाँ पर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं फॉर द बेसिक कोर्स। 27 को इंशाल्लाह प्लान है अगला कोर्स, तो उसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन हो रही हैं। दे आर ओपन फॉर ऑनलाइन एंड फिजिकल बोथ। अच्छा, ऑलरेडी अगर आप ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के ऊपर काम करते हैं तो फिर आप लाइव चैट के ऊपर जाके IB नंबर चेंज कर सकते हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। व्हाट्सएप कम्युनिटी है और खाली सिंगल ग्रुप नहीं है। मैं 12 कहता हूँ कि लर्निंग इज़ द की। अच्छा, कुछ साहब है उन्होंने लिखा कि यार आप ये जो है वो शुरू में इतना ये बात करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो भाई ऐसे लोगों के लिए मैं अक्सर जवाब देता हूँ, मेरा ग्रुप मेरा चैनल है, मेरी मर्ज़ी है, मेरे रूल चलेंगे। आपको नहीं देखना आप ना देखें, ठीक हो गया जी। जो मेरा दिल चाहेगा इस चैनल के ऊपर मैं बात करूँगा। Alhamdulillah, the people who wanted to see that, wanted to hear that, I will keep on doing that. ओके जी। कोई मैं यहाँ पर किसी से जो है वो कोई चीज़ नहीं लेता हूँ, कोई उसकी पेमेंट नहीं लेता, कुछ नहीं लेता कि मैं किसी की मर्ज़ी के मुताबिक कोई चीज़ नहीं बोलूँ। वट एवर आई फील लाइक, वट एवर आई वॉन्टेड टू से, आई विल से दैट बिकॉज इट्स माई चैनल बड़ी। सो दैट दुनिया बड़ी ज़ालिम है, और आपकी ख्वाहिशात और आपके जो है वो डिमांड के मुताबिक नहीं चलती, ठीक हो गया। तो मुझे भी आप ज़ालिम समझें। और बात यही होती है कि फॉरेक्स मार्केट का भी यही है। मैं हमेशा बात कहता हूँ कि आप जब तक फॉरेक्स मार्केट के अंदर SOPs और SCPs अपना जो भी जो है ना प्रोटोकॉल्स, उसके मुताबिक ट्रेड करते हैं तो आपको मार्केट प्रॉफिट देती है। और द मोमेंट आप उन SOPs की खिलाफ वर्जी करते हैं, द मोमेंट फ़ौरन से पहले मार्केट आपसे बदला लेती है। कभी आप SL लगाना होता है, आप नहीं लगाते, तब आप देखिएगा आप स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड में बैठते हैं, SL नहीं लगाते, फ़ौरन से पहले 2 मिनट बाद आपको एहसास होता है कि आपने ओवर ट्रेडिंग की हुई है, आप स्कैल्पिंग के लिए बैठे हैं। ऑब्वियसली आप स्कैल्पिंग है उसके लिए हैवी लॉट यूज़ होगी, लेकिन आप कहते हैं नहीं मैं तो स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने SL नहीं लगाया और उसी टाइम मार्केट वापस आ जाती है आपको रिजल्ट दिए बगैर, आपके TP को हिट किए बगैर। निराशा लोग हैं, अपने अकाउंट वॉश करवाते हैं। मैं तो ये कि मार्केट जो होती है इसके अंदर जो SOPs हैं, जिन SOPs के आप एक सर्टन SOPs हैं जो कि आपके काम करना शुरू करते हैं जब, तो फिर आपको लाजमी काम करना है उनके मुताबिक, वरना दिस इज़ द क्रूअल मार्केट। अच्छा जी, जो है वो गोल्ड एग्जैक्टली मैंने आपको ये बात की थी 1902 तक आ सकता है और फिर वहाँ से बाय निकल सकती है। तो वही रहा मार्केट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से पूरे 100 पिप्स को मैं कहता हूँ कि आप इसको जाने ना दीजिएगा। इंट्राडे के अंदर 100 पिप्स बहुत वैल्यू करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो नज़र आई आज। और सीधी बात की थी 26 से जब तक मार्केट नीचे है, रिमेन इन द सेलिंग साइड। और 1902 एक अच्छी सपोर्ट है। 1902 से लेके 1898 ये एक सपोर्ट एरिया, और यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल सकती है। दोबारा भी W पैटर्न बनता है अगर कल, तो आप इधर से ही बाय ले सकते हैं। दूसरा ये कि जो है वो अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ कि जी फंडामेंटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, आपको अगर ट्रेडिंग सीखनी है, तो ट्रेडिंग का जो रूल है वो यही है
कि आपको बेसिक्स सीखने पड़ेंगे, आपको टेक्निकल सीखना पड़ेगा, फिर आपको उसको फंडामेंटल्स के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, और फिर आपको अपनी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारा कुछ जिसके अंदर आता है इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अच्छा, फॉरेस्ट लॉस एकेडमी के अंदर भी हम लोग ये कहते हैं कि जो जब आप टेक्निकली फंडामेंटली साउंड होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाती है। द मोमेंट आपको कुछ पता नहीं होता आप क्या कर रहे हैं, आप ब्लाइंडली एक आध इंडिकेटर को देखा, ट्रेड ली, सारा कुछ किया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हो क्या रहा होता है, नुकसान। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी साइकोलॉजी वीक हो रही होती है कि यार नहीं, मुझे पता नहीं लग रहा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। तो वो उसकी वजह ये होती है कि आपको टेक्निकल साइड और आपको फंडामेंटल साइड मौजूद नहीं होती। तो ये चीज़ें साइमल्टेनियसली आपको काम करना पड़ेगा ट्रेडर बनने के लिए। दूसरा, बैसाखियों का सहारा छोड़िए। ये जो चीने मीने ग्रुप हैं, ये छोटे मोटे जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स को अवॉइड कीजिए। ये जो कोई बात करे ना, हमने 20 पिप्स निकाल लिए इधर से, हमने 40 पिप्स वहाँ का सिग्नल दे दिया, हमने स्कैल्पिंग के 20 का सिग्नल दे दिया। देखिए, स्कैल्पिंग करनी है आपको, अपनी मर्जी है, आप सारा कुछ करें, लेकिन सिग्नल एक प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें जो कि सिग्नल होना चाहिए 1:2 का, और 1:2 के ऊपर कम से कम 100 पिप्स का TP1 होना चाहिए। ये ऐसा सिग्नल होना चाहिए। ये जो है ना, ये जो 40 मिनट समझ लीजिएगा कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है ऐसे लोग। तो आप इनको लॉन्गर रन इनको अवॉइड कीजिए। कल जनाब जो है वो डाटा मौजूद है, GBP USD 1.268, मैंने कल का भी जिक्र किया था, उसी को सपोर्ट बना के बैठा हुआ है। अब जब सपोर्ट बना के बैठा हुआ है, कल GBP का अच्छा खासा डाटा मौजूद है, तो वहाँ से बाहर निकल सकती है और 1.2820 तक जा सकती है। यूरो 1.085 का सफ़र जारी है। मैंने वो कहा था कि जी अगर आपको बाय देखनी है तो यहाँ से आप देखेंगे, ये जो 1.095 का जो एरिया था वो अपना रोल जितना प्ले करना था कर चुका। मैं 2 से 3 दिन हो गए इसको 1.085 की बात कर चुका हूँ कि यहाँ तक जाएगा। अच्छा, JPY इट इज़ गेटिंग वीकर एंड वीकर। 145 का लेवल बताया हुआ था, 145 के ऊपर क्लोजिंग आ गई। सेम गोज विद द GBP JPY। अब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा फंडामेंटल पुश का। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी कल जो है वो JPY का डाटा है तो कुछ ना कुछ चेंज आता नहीं भाई। अब जब भी मूवमेंट इसके अंदर आएगी, JPY येन की मूवमेंट अब जब भी निकलेगी, इट विल बी अ फंडामेंटल मूव। ये किस तरह से निकलेगी, ये जब आपका जो बैंक ऑफ जापान है वो इंटरवीन करेगा FX मार्केट के अंदर, तब आएगी मूव। दैट्स इट। टेक्निकली इट इज़ गुड, गोइंग बुलिश, इट इज़ गोइंग नट्स, और मज़ीद ऊपर जा सकता है। पर्टिकुलरली GBP JPY तो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। और कल रिटेल सेल्स, US रिटेल सेल्स का डाटा है, रिटेल सेल्स का कंसेंसस ऑन द पॉजिटिव साइड है, तो USD JPY कैन गो फर्दर स्ट्रॉन्ग, और कल JPY का भी डाटा है। अगर वो टारगेट्स मिस होते हैं तो फिर 146.5 या 147 तक भी मार्केट के मामलात निकल सकते हैं, क्योंकि अभी तक ब्रेकआउट कैंडल को प्रॉपर वॉल्यूम के साथ नहीं बना, लेकिन ये कि वॉल्यूम कैंडल आपको USD JPY GBP JPY के अंदर अभी मज़ीद लग सकता है। तो अब आपको सिर्फ यही चीज़ ये है कि जो इस चीज़ को पीछे नीचे लेकर आ सकती है वो है बैंक ऑफ जापान की इंटरव्यूजन। और बैंक ऑफ जापान की इंटरव्यूजन काफ़ी ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा नज़दीक है, होगी ज़रूर। लास्ट टाइम मुझे याद है अच्छे तरीके से कि USD JPY जब 145 के ऊपर था तब हुई, और उसके बाद 152 चला गया दोबारा से, तो फिर भी हुई, और मार्केट तकरीबन 129 और फिर 132 का एरिया यहाँ तक नीचे आई। तो अभी भी दे आर हाई चांसेस, डॉलर बहुत है भाई, जो है उन्होंने जापानीज उनके पीछे देखे। मुझसे बार बार लोग GBP JPY और USD JPY का पूछ रहे, मैंने आपको क्लियर बता दिया, इट विल बी सडन, रात का टाइम हो दिन का टाइम हो, क्योंकि एक दफ़ा दोपहर में 1 बजे आई जब जब जापानीज मार्केट बंद हो गई थी, और एक दफ़ा रात 10 बजे में मूव आई। तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि किस टाइम पे इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अब इसको जो गिराएगा भी कहाँ, फंडामेंटली गिराएगा, और फंडामेंटल क्या है, डायरेक्ट मूव की वजह से। वरना तो इसको जाएगा कि टेक्निकल रिवर्सल जो है वो इस टाइम पे कोई नज़र नहीं आ रहा। इट इज़ एवरीथिंग स्ट्रेट पॉइंट टुवर्ड्स द बुलिश साइड,
और टेक्निकल साइड के ऊपर इट इज़ टोटली बुलिश। अब बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, क्लासेस सारा दिन पढ़ाई जाती हैं, कोशिश होती है। अच्छा जी, नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नैस्डैक आप देखिएगा कि आई थिंक ग्रुप के अंदर या अकेडमी के टाइम पे मैंने यही कहा था 15,000 से नीचे जब आएगा इट विल गो टू द बाय, 200-250 पिप्स का प्रॉफिट होगा, यहाँ से निकलेगी, और वही हुआ। और अभी भी जो है वो 15,256, 15,256 से लेके 15,280 ये एक सेलिंग एरिया है। यहाँ से रिवर्सल होता है, लेकिन अदरवाइज ये होता है कि रिट्रेसमेंट जो है अप टू द लेवल अगर 15,425 यहाँ तक भी अगर आती है तो इट विल स्टिल बी अ गुड सेलिंग एरिया फॉर द नैस्डैक। और नीचे से अब क्योंकि जारी बात है 3 दफ़ा H1 के ऊपर 3 दफ़ा ये एरिया रीटेस्ट हुआ है, थर्ड टाइम इसकी बाय निकले, तो जारी बात थोड़ा बहुत 250-300 जो है वो पिप्स ज़्यादा आते हैं। डाइवर्जेंस थी H1 के ऊपर, बहुत ज़्यादा क्लियर थी, नज़र आ रहा था थर्ड एंट्री थी, तो इट वाज प्रीटी एविडेंट कि ये, क्योंकि नैस्डैक की 200-250 की मूव होती है, इससे कम कोई मूव वो देता नहीं है, तो ये एक्सपेक्टेड था। और बहरहाल ये कि इट्स अ गुड सेलिंग एरिया अगेन जिसमें हम जा रहे हैं। ओवरऑल नैस्डैक नीचे की तरफ ये है, मौजूद है। देखिए नैस्डैक मेरा फेवरेट जो है वो पेयर है, क्योंकि लिक्विडिटी के अलावा वॉलेटिलिटी है, जिस काम में वॉलेटिलिटी होगी प्रॉफिट उसी के अंदर होगा। अच्छा, जीटीसी का ब्रोकर मौजूद है फॉर द ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और यूके क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर लेवरेज बहुत कम है, लेकिन जीटीसी जो आपको एक ज़्यादा लेवरेज देता है, तो उसका लिंक मौजूद है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन इन करके तो आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अब हम बात करते हैं ऑयल 82.5 की एक अच्छी रेजिस्टेंस बन गई है, और बार बार वहाँ से रिजेक्शन हो रही है और नीचे आ रहा है ऑयल इज़ ऑन द वे। वही बात है कि 79.20 और 78.50 ये हमारा इनिशियल टारगेट है, और इट इज़ ऑन अ गुड सेलिंग एरियाज़। तो यहाँ पर अगर आपको मिलता है तो आप लाजमी सेल कीजिए, अच्छा प्रॉफिट रहेगा। ऑल्दो कि जापानीज़ डाटा चाइनीज़ डाटा मौजूद है, जो कि सुबह सुबह ऑयल के अंदर काफ़ी ज़्यादा उथल जा सकता है, लेकिन ये कि देयर इज़ हाई चांसेस के ऑयल जो है वो मज़ीद नीचे जाएगा। 84.5 का एरिया, यहाँ से रिजेक्शन बन रही है, और थर्ड डे इट्स अ स्विंग डाउनवर्ड, जो कि क्योंकि ये बात होती है कि 3 कैंडल्स नीचे की तरफ बन जाते हैं, तो इट्स अ हाई रिजेक्शन एरिया, और ये काफ़ी रिजेक्शन बना देता है, क्रिएट कर देता है। गोल्ड का मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जी गोल्ड को क्या करना है, मैं क्या देख रहा हूँ। बहरहाल वही चीज़ है कि गोल्ड जो है वो एक 1913 और 1916 इस एरिया को रेजिस्टेंस बनाना चाह रहा है। जो मैंने कहा था कि सपोर्ट है, तो ये अब रेजिस्टेंस बनती जा रही है। ये एरिया एक दफ़ा रिजेक्शन आई है, 1902 तक गई है। अब हो सकता है कल मॉर्निंग के अंदर सेकंड टाइम रिजेक्शन भी आती है, डायरेक्ट नीचे भी चला जाता है, तब भी मार्केट इस रेंज के अंदर घूमने की जो है वो कोशिश करेगी। देखें आने वाले दिनों के अंदर मैंने आपको कहा है कि मार्केट विल बी स्लो एंड अगली, तो स्लो एंड अगली जब होगी तो आपको मेहनत करके ट्रेड्स निकालनी पड़ेंगी। यू विल हैव टू वर्क हार्ड। आपको ज़्यादा ठीक है, उसमें कुछ स्कैल्पर ज़्यादा बनाएंगे, लेकिन वो बात है कि आपको पेशेंस, आपको ऑर्गेनाइज ज़्यादा होना पड़ेगा। और इंट्राडे के ऊपर चाहे जो मर्जी हो जाए, 100 पिप्स ना छोड़ा करें करेंसी पेयर्स के अंदर, जो है वो 70 पिप्स को ना छोड़ा करें। ये एक अपना रूल बना लें। बहुत सारे लोग पहले अपने आप को एडजस्ट करें कि आप कोई भी ट्रेड के लेने जा रहे हैं, क्या वो स्कैल्पिंग ट्रेड लेना चाह रहे हैं, क्या वो स्विंग ट्रेड लेना चाह रहे हैं, क्या वो इंट्राडे लेना चाह रहे हैं। फिर इंट्राडे का टारगेट क्या होता है, स्विंग का टीपी क्या होता है, और स्कैल्पिंग का टीपी क्या होता है। और टीपी के हिसाब से ही आपका एसएल होगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा, आपका रिस्क फैक्टर होगा, और आपका अकाउंट साइज भी उसके मुताबिक डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ें क्वेश्चंस अपने आप को ऑर्गेनाइज करते जाएं, ताकि मामलात आपकी को पॉजिटिव सेंस में चलें। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप अपने आप को नहीं करेंगे, बार बार अपने आप को, अपनी ट्रेड्स को क्वेश्चन नहीं करेंगे, अपनी गलत ट्रेड्स को क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो आपको सिस्टम के अंदर रिप्लाई नहीं आएगा कि अच्छा ये मैंने ट्रेड ली, यहाँ पर गलती मेरी क्या थी जिसकी वजह से मेरा सेटअप फेल हुआ, कौन सा ऐसा एरिया था, कौन सी ऐसी इंडिकेशन जो मैंने मिस कर दी, और या कौन सी ऐसी एक इंडिकेशन थी
कि जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा हैवीली रिलाई कर गया, जिसकी वजह से मेरा ट्रेड सेटअप यहाँ पर नहीं लग सका। ये चीज़ें अपने आप से सीखते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे, एडअप करते रहेंगे, तो यू विल बिकम अ बेटर ट्रेडर और यू विल बी इन द पाथ ऑफ अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो ये चीज़ें, ये सारा कुछ मैं मतलब अपनी फॉरेक्स ब्लास्टर अकेडमी के अंदर बेतहाशा टाइम पे इन चीज़ों को फोकस करता हूँ, इन चीज़ों पे लोगों को बताता हूँ। जो लोग एफर्ट नहीं करते, जो लोग समझते हैं कि यार हाँ जी हमें सब कुछ आता है और वॉट एवर बीइंग डन, वॉट एवर बीइंग इन्फॉर्म्ड, वी नो एवरीथिंग, तो भाई मैं बता दूँ बात, ये इंसान की गलत फहमी है। जब इंसान किसी के पास बैठता है, देखिए एक होता है कोर्स आउटलाइन होना, फिर एक होता है कोर्स आउटलाइन की प्रेजेंटेशन होना। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं अपने आप को टेक्निकल साइड की वीडियो बनाते हैं, अपनी कैंडल स्टिक और ये वो सारा कुछ दिखाते हैं, करते हैं, दे कैन डू दैट प्रेटी वेल, लेकिन फिर भी उनके सेटअप्स फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो मेजर इंडिकेटर्स है, बहुत सारा फंडामेंटल्स होता है, उसको वो अवॉइड कर जाते हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी है। अपने आप को ख्याल रखें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।